हेलो, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग नो में स्वागत है। और आज का टॉपिक हम देखने जाएंगे वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड में हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना, राइटिंग और कंटेंट। और आज का टॉपिक हम वर्क एंड एनर्जी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम वर्क एनर्जी पर डिस्कस करने पहले वर्क को पहले डिफाइन करेंगे। इससे पहले स्वागत है आपका, है ना, स्माइली के साथ। और आप इसमें देख सकते हैं कि कलरफुल आपको दिख रहा होगा, तो ठीक ठाक है। चलिए वर्क को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि वर्क, टॉपिक का नाम क्या है? वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम वर्क को डिफाइन करेंगे कि वर्क क्या होता है। ठीक है ना, आप हमको पैसा दिए 50 रुपया, ठीक है ना, मजदूरी करने के लिए। तो क्या हो गया? काम। ठीक है ना, मजदूरी। ठीक है ना, मजदूरी, पढ़ाना, ये क्या है? वर्क है आपके भाषा में, लेकिन ये फिजिक्स के भाषा में नहीं है। फिजिक्स के भाषा में इसको वर्क नहीं बोलते हैं। तो फिजिक्स के भाषा में वर्क क्या है, सो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, फिजिक्स के भाषा में वर्क उसको कहते हैं, फिजिक्स बोलता है वर्क जब हम कोई बल लगाते हैं। ठीक है ना, काम। अच्छा, जब हम कोई काम करेंगे तो ऊर्जा खर्च होगा, एनर्जी खर्च होगा, मतलब बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। जैसे अगर हमको सीढ़ी चढ़ना है तो बल लगाना पड़ेगा, दरवाज़ा को अगर हमको क्लोज करना है तो ओपन करना है तो बल लगेंगे। तो वर्क को फिजिक्स डिफाइन करता है। इसका कहना है कि वर्क हम तभी मानेंगे, फिजिक्स का कहना है कि वर्क हम तभी मानेंगे जब कोई चीज़ में बल लगाएं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। सर, डिस्प्लेसमेंट से क्या मतलब है? एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, हम इसमें क्या किए? फोर्स लगाएं और ये धीरे धीरे कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे ए आपका यहाँ पहुँच गया, पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँच गया। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट। और फिजिक्स एक चीज़ और बोलता है, कि घुमा फिरा के कार्य नहीं करना है, डिस्प्लेसमेंट में शॉर्ट दूरी में काम करना है। ठीक है ना, अगर हमको जैसे एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ था, अगर हमको इसको यहाँ ले जाना है तो ऐसे घुमा के नहीं ले जाएंगे, हम सीधा ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उतना लफड़ा नहीं करने का। और जैसे ऑटो वाला जब हम कहीं शहर जाते हैं तो बोलता है ठीक है भैया 50 रुपये भाड़ा लेंगे, 10 रुपये भाड़ा है लेकिन आपको 50 रुपये भाड़ा लेगा। क्यों लेता है? वो बेवकूफ़ बना लेगा। अगर आपको नहीं पता तो वो एक ही गली में बार बार इधर से उधर घुमा के पहुंचा देगा, लेकिन वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बताएगा, कभी नहीं, अगर अनजान शहर में है तो डिस्प्लेसमेंट का कहने का मतलब ये होता है कि दो बिंदु के बीच की दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो वर्क डन, अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं और वो डिस्प्लेस हो, कोई बॉडी को डिस्प्लेस कर दे, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दे, तो उसको क्या कहते हैं? वर्क डन। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लिख देते हैं। ठीक है ना, ठीक है, डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, वर्क। ठीक है, जो कार्य है एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। सर, स्केलर क्वांटिटी क्या है? देखिए, स्केलर वेक्टर आप 11th में जाके अच्छा से समझ जाइएगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं, जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात हो, डायरेक्शन का कोई बात ना हो। हम किधर भी फोर्स लगा रहे हैं वो किधर भी जा रहा है, हमको दिशा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या है? इसमें ओनली मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, मैग्नीट्यूड का बात करते हैं। ठीक है, वर्क का डिफाइन क्या है?
ठीक है ना। वर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम किसी पे फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो दोनों को गुना कर देंगे तो वर्क निकल जाएगा, ठीक है ना। वर्क बोलता है प्रोडक्ट ऑफ, क्या है ये, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए अगर हम वर्क का लिखते हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। चलिए अब आपको यहाँ पे 2-3 फार्मूला हम लिख के दिखाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर कोई बुक में और किसी में और। पहले आप सुन लीजिए, हम ये वीडियो क्लास 9th के लिए बना रहे हैं, इसलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे कभी कभी फोर्स को ना ऐसे लिखा रहता है बहुत सारा बुक में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करता है, एक क्रॉस है, ये गुना नहीं माना जाता है इसको, ठीक है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट माना जाता है। तो बोला जाता है जब क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो कॉस थीटा आता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारा बुक में लिखा रहता है, बहुत सारा बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, फोर्स इनटू डी एस कॉस थीटा, ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है ना। बहुत सारा बुक में ऐसे भी लिखा रहता है। तो सब एक ही है, सिंपली है क्या, वो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से गुना कर दिया। ds का मतलब होता है छोटा सा दूरी के लिए, छोटा सा दूरी के लिए डिस्प्लेसमेंट को लिया गया है, ठीक है, छोटा सा दूरी के लिए डिस्प्लेसमेंट को लिया गया है, ठीक है ना। इसलिए फोर्स क्या है, फोर्स बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप भी फिलहाल इसको क्रॉस समझिए, नहीं गुना समझिए, क्या है ये, मल्टीप्लाई का साइन है, या तो ऐसे समझिए, ठीक है। चलिए सर इसका यूनिट क्या होता है, जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं तो बोलते हैं ना 5 मीटर कपड़ा, ये तार लेने आते हैं 5 मीटर, यूनिट है ना, कि इसका यूनिट क्या है। जैसे वेट का, ठीक है ना, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। वैसे वर्क का यूनिट क्या होता है, जैसे हमको पता है कि फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट हमको पता है कि न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर कह देते हैं, इसी को जूल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए वर्क का यूनिट क्या है, बोले तो यूनिट क्या है, जूल, ठीक है, इसी को कैपिटल J भी लिखते हैं। चलिए एक बात और आप जान ली, एनर्जी का भी यूनिट यही है। चलिए हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर से आ गया। हम यहाँ पे वर्क और एनर्जी का थोड़ा सा यूनिट में कन्फ्यूजन होता है बहुत बच्चे का, तो हम इसको थोड़ा सा दूर करते हुए निकलते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, वर्क का यूनिट भी जूल होता है, बोले तो कैपिटल J, ठीक है। एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है, क्यों, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो एनर्जी लगता है, तो जूल, तो सिंपल है कि जूल, एनर्जी जहाँ आ जाएगा वहाँ पे जूल का बात आ जाता है, ठीक है ना। तो एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, एनर्जी का भी यूनिट होता है जूल, कैपिटल J, ठीक है। चलिए ठीक है, और कोई बुक में आपको अर्ग भी लिखा रहता है, तो वो SI यूनिट है। ये दोनों कैसा यूनिट है, बोलो तो SI यूनिट है, ठीक है। चलिए यहाँ तक डिफाइन हो गया, ठीक है। फोर्स वर्क को करने के लिए क्या चाहिए हमको, पहला वर्क को करने के लिए हमको नीड क्या है, नीड हमको एक फोर्स चाहिए। अगर फोर्स नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा, एक फोर्स चाहिए। दूसरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम काम किए और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कार्य नहीं हुआ। अब जाके वर्क डन कितना होगा, 100% होगा। सर एक एग्जांपल दीजिए, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, ये क्या है, बोर्ड है। अब हम क्या फोर्स लगा रहे हैं, अब अगर इसको फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, बोले तो घसक नहीं रहा है,
है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, तो हम तो बल लगाएंगे, थक जाएंगे, सामने दीवार है, हम सामने दीवार को पुश करेंगे, अगर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। हमारे हिसाब से तो मजदूरी हो गया, आप हमको पैसा दे दीजिएगा। जो फिजिकल वर्ल्ड है दुनिया, वो तो समझेगा कि कार्य हमने कर दिया, लेकिन फिजिक्स बोलेगा नहीं भैया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ कोई कार्य नहीं होगा। सर ऐसा क्यों होता है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कार्य नहीं हुआ? थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए वर्क बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, ठीक है ना। अगर हम फोर्स ऐसे लगाएं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो कोई भी चीज़ को अगर हम फोर्स ऐसे लगाएं और डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं हुआ, जैसे दीवार है, तो हमारे दीवार के बीच में जो फोर्स लगा रहे हैं वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो अगर हम पूरा सिस्टम को करेंगे तो एफ इंटू डी कॉस 90 मतलब 0, तो 0 वर्क डन क्या हो जाएगा 0। इसी कारण बोला जाता है कि कॉस थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 कर देंगे तो एफ इंटू वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा 11th क्लास का है थीटा को लेके, इसी कारण हम आपको सिर्फ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पे बात कर रहे हैं। जैसे न्यूमेरिकल आएगा तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ हो गया कि फोर्स कार्य करने के लिए एक फोर्स बहुत ज़रूरी है, और डिस्प्लेसमेंट नहीं तो कार्य नहीं। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए ठीक है, अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं और उधर ही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसको पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क। और